हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अब हम नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर बेटा हम हाई वेटेज टॉपिक के साथ में ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको समझने में बच्चों को थोड़ा मुश्किल आती है। अलग अलग जगह से बच्चे वीडियोस देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, सर ये टॉपिक ना समझ में नहीं आया, बड़ा मुश्किल लग रहा है और इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बेटा इसी सिलसिले में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज के अंदर बेटा हम ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे हाई वेटेज हो, जिनको समझने में थोड़ा तकलीफ होती हो, मुश्किल वाले टॉपिक हों, ऐसे टॉपिक को हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे इस सीरीज के अंदर। तो बेटा आज जिस वीडियो के बारे में इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के बारे में बेटा हम बात करने वाले हैं, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का बेटा लैक ओपेरॉन। कौन सा टॉपिक है बेटा? लैक ओपेरॉन। अब इसके बारे में जरा समझें बेटा। एक तो पहले ये समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम कई सारे वीडियोस आपको एक एक करके देने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल अगर रिसेंट ईयर में देखे जाएं बेटा, तो एक चैप्टर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल की बात करें तो बेटा वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं इससे। और ये इनमें से भी बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ओपेरॉन, इससे भी भर भर के सवाल आए बेटा। पिछले मान के चलिए है ना, 3 साल के अंदर 2021 से 23 तक का जो हमने आपको डाटा दिया था बेटा, जो 6 अलग अलग पेपर हुए थे, वहां से लगभग 6 सवाल आ चुके हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं बेटा। इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे, है ना, तो एक जेनेटिसिस्ट थे, है ना, जैकब एंड मोनड, है ना। दो साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनड, जेनेटिसिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, है ना। दो साइंटिस्ट थे बेटा, जैकब एंड मोनड। जैकब भाई साहब ये जेनेटिसिस्ट थे, ये बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने प्रोकैरियोट के अंदर, किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर के अंदर एक ऐसे सिस्टम की एक ऐसा सिस्टम देखा जिसके अंदर ये ऑब्जर्व किए किस तरीके से स्ट्रक्चरल यूनिट जो है बेटा, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन जो पाए जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम इनका रेगुलेशन देख सकते हैं, कैसे हम जीन का रेगुलेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से इसके अंदर रेगुलेशन होता है, जीन इनके कैसे पाए जाते हैं, ये सब बातें जो है इनके अंदर देखी गई लैक ओपेरॉन के अंदर। किसने दिया था? जैकब मोनड ने दिया था बेटा। प्रोकैरियोट्स के अंदर जनरली देखने को मिलता है, कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी ये मॉडल तैयार किए गए हैं। अलग अलग तरीके के बेटा ओपेरॉन्स, है ना, आपको एग्जांपल में दिए गए हैं, लेकिन आपको जिसके ऊपर फोकस करना है बेटा, जिसके ऊपर जिसकी डिटेल स्टडी करनी है, वो लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन बेटा एक्सक्लूसिवली, है ना, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी बेटा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। अब जरा हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, जो कि बेटा आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो जरा समझें इस डायग्राम को ध्यान से, अच्छे से समझे। ये टर्मिनेटर यहां पे समझ लीजिए, इसको प्रमोटर समझ लीजिए। ये टर्मिनेटर है बेटा, ये है प्रमोटर। ये पूरा का पूरा बेटा, ये जो यहां से यहां तक का पूरा पार्ट दिख रहा है, ये है स्ट्रक्चरल जीन। इन पूरे को मिला के प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, तीनों को मिला के बेटा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं। यहां पे हम बेटा कुछ अलग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। यहां पे ओ करके बेटा एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ऑपरेटर बोलते हैं। एक जीन आई यहां पे प्रेजेंट है बेटा, है ना। एक जीन प्रेजेंट है जो आई है, इसका नाम बेटा आई, आई जीन प्रेजेंट है। ये बेटा रेगुलेटर जीन है। कैसा है? रेगुलेटर। ये जो रेगुलेटर जीन है बेटा, ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? इनहिबिटर की तरह। इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है जीन आई, इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये जो जीन आई है बेटा, जो इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों इनहिबिटर इसको कह रहे हैं, इसका रीजन जरा समझिए। ये बेटा आई जीन जो है, कुछ ऐसे रिप्रेशर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है बेटा, कुछ ऐसे रिप्रेशर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है बेटा, जो कि, है ना,
कुछ ऐसी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जो ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हुआ रहता है बेटा, और इसको ऑपरेटर को बंद करवा के रखता है। समझ रहे हो? यहां पे कुछ और जेनेटिक जीन सीक्वेंसेस की हम बात कर सकते हैं बेटा, जेड, वाई और ए। जेड जीन जो है बेटा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करता है। वाई जीन जो है बेटा ये परमेज की सिंथेसिस करता है, और ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज की सिंथेसिस करता है। ट्रांस एसिटाइलेज की सिंथेसिस करता है परमेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये बेटा यहां पे इस प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर बेटा आपको एक से ज्यादा जीन यहां पे दिख रहे हैं, इसलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बोलते हैं बेटा। ये जो जीन आपको दिख रहा है प्रोकैरियोट में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, सिस्ट्रॉन का मतलब जीन से, है ना, एक से ज्यादा जीन पाए जा रहे हैं इस स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर। ये बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन विशेषता होती है प्रोकैरियोट की। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वहां पे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। अब बेटा ये जो है, इन जितने भी जीन है ना, ये इनका एक्टिवेशन तब होगा बेटा, इनका एक्टिवेशन तब होगा, ये जो यहाँ पे एमआरएनए बेटा है ना, जो जो एमआरएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन होना है बेटा, है ना, जो प्रोटीन वगैरह का ट्रांसलेशन के बाद में है ना जो फॉर्मेशन वगैरह होना है, एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है वो तभी हो सकता है बेटा, जीन एक्टिवेशन तभी हो सकता है जब आपके पास जो एंजाइम है जिसका नाम है बेटा, है ना, जरा सुनिए, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करवाना चाहते हो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करवाना, अगर आप करवाना चाहते हो बेटा उसके लिए आपको यहां पे जो एंजाइम चाहिए होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को आपको बेटा है ना यहां पे लगाना होगा, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही प्रमोटर के पास जाके, है ना, जब तक ये ऑपरेटर से बाइंड होके बेटा आगे नहीं बढ़ेगा, प्रमोटर तक नहीं जाएगा, इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को जब तक प्रमोटर के पास नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक बेटा ये इसका इसका जो जो ट्रांसक्रिप्शन है कंप्लीट नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे बेटा सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के पास समस्या एक ये है कि ये जो आई जीन है ना, आई जीन एक रिप्रेशर एमआरएनए का लगातार फॉर्मेशन करता रहता है बेटा, इसको, है ना, ये जो आई जीन है ना इसको इनहिबिटर जीन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि बेटा एक ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि रिप्रेशर की तरह बिहेव कर रहा है। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और दरवाजा बंद करके रखता है। ऐसा समझो बेटा जैसे मान लो तुम्हारे पास ना मतलब एक खजाना वजाना बहुत ढेर सारा है ना, खजाना ढेर सारा भरा रखा है तुमने, तो उस खजाने को आप ये बताइए, खजाना समझ लो या ऐसे समझ लो, नहीं नहीं तुम्हारी शादी हुई है, नई नई दुल्हन आती है उसको अंदर वाले कमरे में एकदम रखते हैं, जानते हो कि नहीं, जानते हो कि, तो वो जो अंदर वाले कमरे में रख रहे हो बेटा, क्यों रख रहे हो, उसके पास जल्दी कौन पहुंच ना जाए, है ना, तुम्हारे लुक के टाइप के दोस्त है ना पहुंच गए कहीं गलती से, है ना, समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो वो पहुंचने ना पाए, इसलिए आपको करना ये है बेटा कि उसको एकदम अंदर छुपा के रखना। ऐसा समझो बेटा वो खजाना या फिर मान लो है ना जो भी आप समझो वो यहां पे आपने रखा है और यहां तक कोई पहुंचने ना पाए उसके लिए बेटा आपने एक दरवाजा यहां पे सबसे बड़ा लगा के रखा जिसका नाम है ऑपरेटर। और ऑपरेटर को जगा के रखने के लिए आपने एक रिप्रेशर या मारने लगा के रखा है। भैया तुम ना एकदम ऑपरेटर के पास एकदम खड़े ही रहना, ये जरा सा झपकी ना लेने पाए, दरवाजा बंद ही रहना चाहिए, कोनो अंदर आना नहीं चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिप्रेशर कहता बिल्कुल, समझ रहे हो, हम एकदम जो है चौकन्ने रहेंगे, एकदम चौकन्ने रहेंगे, समझ रहे हो। तो हुआ क्या बेटा, जब तक रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ बाइंड था तब तक ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तब तक बेटा ये नहीं जा पा रहा था प्रमोटर साइट तक, और अगर प्रमोटर साइट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं हो सकता, समझ रहे हो, नहीं हो सकता, प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अब इसको पहुंचाना है यहां तक, करना क्या है बेटा, करना क्या है, करना ये होगा बेटा कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए ना कि ये रिप्रेशर एमआरएनए जो है ऑपरेटर को छोड़ के किसी और के साथ बाइंड हो जाए,
समझ रहे हो, खेल ये ऐसा खेलना है बेटा बबुआ, ऐसा खेल खेलना है। पिक्चर पिक्चर तो देखते हो गए, किसी तीसरे को लाना पड़ेगा जो लाके इनका जो यहाँ पे है ना एकदम, है ना, इनका जो कनेक्शन बना हुआ है, इनका कनेक्शन तोड़वा दे, अपने साथ जुड़वा ले। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। आप सुनो जरा ध्यान से, देखो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि यहाँ पे जब तक इस बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं बेटा, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जब तक बैक्टीरिया के पास बेटा ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज जब तक रहता है ना, जब तक ग्लूकोज रहता है बेटा तब तक इसको अलग से किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, और मतलब है ना ये इसी तरीके से सिस्टम चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, इसको चलवाना है आपको, तो बेटा आपको एक इंड्यूसर लगाना पड़ेगा। वो इंड्यूसर बेटा लैक्टोज के फॉर्म में हो सकता है या एलोलैक्टोज के फॉर्म में हो सकता है। लैक्टोज और एलोलैक्टोज के फॉर्म में हो सकता है ना, लैक्टोज हो सकता है या एलोलैक्टोज हो सकता है। ये जब बेटा एलोलैक्टोज या लैक्टोज को जब भी कभी हम इसके अंदर, अगर हम इस मीडियम के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर जहां बेटा इस ऑब्जर्वेशन को आप करने जा रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, यहां पे अगर लैक्टोज या एलोलैक्टोज को अगर हम डाल दें, तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज बेटा एक इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा देता है। ये आता है और इससे कहता है सुनो जरा हमें भी है ना थोड़ा सा मौका दें, हम भी आपका कुछ है ना एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, फिर समझाते हैं आपको ना। यहाँ पे टर्मिनेटर, यहाँ पे प्रमोटर, है ना, ये टर्मिनेटर हो गया, प्रमोटर हो गया, ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में बेटा आपको जो पॉलीसिस्टोनिक जीन देखने को मिले जेड वाई और ए, है ना, ये वाले जीन हो गए। यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है ना, सुनिए जरा ध्यान से, ऑपरेटर, ये है रिप्रेशर, रिप्रेशर, है ना। हुआ क्या बेटा कि अभी तक हमने कहा कि यहां पे पिक्चर में लैक्टोज नहीं था, लेकिन जानबूझकर कल्चर मीडियम में आपने क्या डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया। लैक्टोज के डालने से होगा क्या बेटा, ये जो रिप्रेशर या एमआरएनए है ना, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, लैक्टोज के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यहां पे लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा बेटा, ये इंड्यूसर और ये है रिप्रेशर, ये है रिप्रेशर। तो इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। किसका फॉर्मेशन बेटा, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जा रहा है, इधर लिख देते हैं, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर बेटा आप ये समझ रहे हो इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स अगर बन गए, तो उस दौरान क्या होगा, पहले जो रिप्रेशर या एमआरएनए था बेटा जुड़ा हुआ था ऑपरेटर के साथ में, लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आया पिक्चर में, ये रिप्रेशर को ना ऐसा मतलब एकदम है ना एकदम लुभावना टाइप का इंड्यूसर था। रिप्रेशर इसको देख के इसके साथ जुड़ गया, भैया इसको देगा, भैया तुम आया बहुत हो गया, अब इसके साथ हम जुड़ेंगे, है ना। इसको छोड़ दिया बेचारे को, ऑपरेटर को, इसके साथ जुड़ गया। जब इसके साथ जुड़ गया, यही तो चाह रहे थे आप चाह रहे थे कि रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बने। ये जो दरवाजा है ना जो खुल नहीं रहा है, किसकी वजह से, रिप्रेशर या मारने की वजह से। ऑपरेटर एकदम चौकन्ना बैठा है, इसको एकदम बंद करके रखा है ना। जैसे इसके साथ बाइंड हुआ, दरवाजा ओपन कर गया बेटा, और जैसे ओपन करेगा यह दरवाजा, तुरंत ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये है जो एंजाइम बेटा, ये तुरंत पहुंच जाएगा प्रमोटर साइट पे और स्टार्ट करवा देगा ट्रांसक्रिप्शन का। समझ रहे हो। अब जैसे ही शुरुआत होगी बेटा, यहां पे जो एंजाइम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है बेटा, आप ये समझ लो, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहीं पे मैं समझा देता हूं ऊपर ही बेटा, है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम ये होता है बेटा, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म, है ना, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करवाता है। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ बेटा, लैक्टोज को ग्लूकोज
और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज बेटा ले लेके ये काम करता रहेगा। परमेज क्या करेगा बेटा, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए परमिबिलिटी सेल के अंदर और इंक्रीज करवा देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज आए और उस लैक्टोज को पकड़ पकड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया जाए। बेटा समझ रहे हो मेरी बात, किसमें कन्वर्ट किया जाए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया जाए। ट्रांस एसिटाइलेज के फंक्शन के बारे में बेटा बहुत ज्यादा बताया नहीं गया, अभी तक बहुत ज्यादा ढूंढा गया नहीं, तो इसके बारे में आपको नहीं जानना है। जानना परमेज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के बारे में बेटा। एक बात और, हमेशा आप ये समझिए थोड़ी बहुत परमिबिलिटी लगातार बनी रहती है बेटा, है ना। परमेज की जो परमिबिलिटी है लगातार ये परमिबिलिटी बना के रखता है, वरना लैक्टोज होने के बावजूद भी सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत हमेशा परमिबिलिटी रहती है। इस तरीके से बेटा आप लैक ओपेरॉन को देखें, यहां पे दो तरीके के ओपेरॉन आपको देखने को मिले। यहां पे जब हमने कहा बेटा रिप्रेशर आरएनए की प्रेजेंस में, रिप्रेशर एमआरएनए की प्रेजेंस में ये जो आई जीन था, इनिबिटर था बेटा, इनिबिटर की वजह से ये जो ओपेरॉन है इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर रिप्रेशर एमआरएनए की प्रेजेंस में बेटा, ये कैसा बिहेव कर रहा था, ये जो ओपेरॉन है बेटा ये निगेटिव ओपेरॉन की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। कैसा बिहेव कर रहा था बेटा, ये निगेटिव ओपेरॉन की तरह बिहेव कर रहा था, निगेटिव ओपेरॉन। लेकिन जैसे ही पिक्चर में कौन आया, इंड्यूसर, लैक्टोज एलोलैक्टोज आया बेटा, इसके इंड्यूसर की वजह से ये पॉजिटिव ओपेरॉन की तरह बिहेव करने लग गया। समझे, पॉजिटिव ओपेरॉन किसकी वजह से, लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज के आने की वजह से बेटा ये जीन थे जो एक्टिवेट हो गए सारे के सारे, और एक्टिवेट होके ये अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। इसने बेटा लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करवाना शुरू करवा दी, परमेज ने परमिबिलिटी बढ़ाई, किसके लिए, लैक्टोज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। समझ रहे हो। तो यहां पे फिर से हम पूरे पूरे टॉपिक को समराइज करने की कोशिश करते हैं बेटा। जैकब मोनर्ड ने, जो कि एक जेनेटिसिस्ट और बायोकेमिस्ट थे बेटा, इन्होंने प्रोकैरियोट के अंदर एक ऐसा ओपेरॉन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी बेटा। एक ऐसा सिस्टम देखा इन्होंने जिसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कैसे ट्रांसक्रिप्शन काम करता है प्रोकैरियोट के अंदर। यहां पे ये देखा गया बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब तक प्रमोटर साइट तक पहुंचेगा नहीं तब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, और यहां पे इसको ना पहुंचने दिया जाए इसके लिए आई जीन बेटा, यहां पे जो रेगुलेटर इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, ये लगातार काम करता रहता है बेटा। 24 आवर काम करने वाला जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इसी को बोलते हैं। इसी को बेटा, इनहिबिटर को ही, आई जीन को ही कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हैं, वॉचमैन भी बोलते हैं। 24 आवर काम करने वाला जीन है बेटा, 24 घंटे काम करता रहता, 24 आवर काम करता रहता। समझ रहे हो। अच्छा ध्यान से देखें, ये जो बेटा जीन है ना, ये जो 24 आवर काम करने वाला जीन जिसको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोल रहे हैं बेटा, ये जीन देखें जरा ध्यान से, ये जीन जो है इसकी प्रेजेंस में कभी भी ये काम जो रिप्रेशर या मारने है बेटा, इस दरवाजे को खोलने नहीं देता, यहाँ पे आ नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या, पिक्चर में आपने लैक्टोज एलोलैक्टोज को लेकर आए और इसकी वजह से इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बन गया। रिप्रेशर जो यहाँ पे जुड़ा हुआ था ऑपरेटर के साथ में, इसको छोड़ के किसके साथ जुड़ गया, इंड्यूसर के साथ में जुड़ गया। जैसे जुड़ा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिला, ये चौका मार दिया, तुरंत चौका मारे मतलब प्रमोटर के पास आ गए, तुरंत एकदम धड़ाधड़, है ना, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन सब एक्टिवेट हो गए, धड़ाधड़ एक्टिवेट हो गए, परमेज ट्रांस सब एक्टिवेट हुए और प्रोसेस को कंप्लीट करवा दिए। इस तरीके से आपने देखा लैकोपेरॉन दो तरीके से बिहेव करता है, नेगेटिव ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर जीन एंड पॉजिटिव ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इंड्यूसर जीन, है ना। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये लेक्चर बहुत एकदम जोरदार लगा होगा, समझ में आएगा। अगर आया है तो कमेंट करके बताना अगला लेक्चर किसके ऊपर चाहिए, हम बेटा उसके ऊपर बना देंगे। कमेंट के अंदर अगर अच्छा लगा वो भी बताना बेटा, जो गड़बड़ लगा वो भी बताना, ठीक है। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को पूरे को, है ना। बढ़िया बढ़िया लेक्चर बेटा इस सीरीज के अंदर आपके लिए आने वाले हैं और पूरा फुल कवरेज होगा बेटा। जो टॉपिक लेंगे उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे, बस आप पूरी तरीके से हमारे साथ लग जाएं, तैयारी को, है ना, आप एकदम, है ना, रिदम दें और बस इसी साल आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, इतना सोच के रखना है बस, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।